स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एसिड एनहाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एसिड एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु की पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का एक अणु निकल जाता है तथा प्राप्त यौगिक को अम्ल एनहाइड्राइड कहते हैं। अतः अम्ल एनहाइड्राइड भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न माने जाते हैं, यानी डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, दो मॉलिक्यूल हैं एसिड के, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया और इस वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से आपका यहाँ पर एनहाइड्राइड बना है। अब इस प्रकार जो अम्ल एनहाइड्राइड में दो एसिड समूह ऑक्सीजन सेतु द्वारा जुड़े होते हैं, यानी जो ऑक्सीजन ब्रिज है, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ब्रिज ऑक्सीजन कहलाएगा और इसके दोनों तरफ दो एसाइल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड का जो यदि हम उनका फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा इसका? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। जो ऑक्सीजन सेतु से जुड़े हुए जो दोनों एसाइल ग्रुप हैं, उनके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये दो तरह के हमारे पास एनहाइड्राइड होंगे। पहला होगा सिमेट्रिकल और सिंपल एनहाइड्राइड। फर्स्ट आप ये देखिए, जो सिमेट्रिकल है और इसका नाम क्या हो गया आपका? एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड, जबकि दोनों आपके ग्रुप समान होंगे। अगला आपका आता है अनसिमेट्रिक या मिक्स्ड एनहाइड्राइड, यानी कि मिश्रित या असम्मित एनहाइड्राइड। तो यहाँ देखिए, यहाँ आर डैश ग्रुप यानी एक ग्रुप, दोनों जो आर ग्रुप जुड़े हैं दोनों डिफरेंट होंगे। तो यहाँ देखिए, ये आपका CH3 ग्रुप है, यहाँ पे एथिलीन ग्रुप है, तो इसका नामकरण क्या हो गया? नॉमन इसका होगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब बात आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि इन्हें किस तरह से बनाया जाता है। जो अम्ल क्लोराइड होते हैं वो अम्ल एनहाइड्राइड सामान्यतः अम्ल क्लोराइड की संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के साथ क्रिया करने पर प्राप्त होते हैं। यानी कि हमने एसिड क्लोराइड लिया, साथ ही हमने एसिड का सोडियम डेरिवेटिव लिया और उसकी आपस में रिएक्शन करने पर यहाँ NaCl निकल जाएगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। बच्चों, ये एक नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो आप यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देखिए कि ये ऑक्सीजन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारा जो ऑक्सीजन है यहाँ पर अटैक करेगा और इस तरह से ये गुण जुड़ जाएगा। उसके बाद में जब हमारे ऑक्सीजन पे जो यहाँ पर माइनस चार्ज आया है, ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और चूंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो ये क्या करेगा? Cl को यहाँ से निकाल देगा और Cl एज ए गुड लिविंग ग्रुप की तरह से यहाँ से निकल जाएगा और हमें एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। अगली रिएक्शन है कि यदि अभिक्रिया में किसी अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का उपयोग किया जाए तो हमें मिक्स्ड एनहाइड्राइड मिलते हैं। लेकिन मिक्स एनहाइड्राइड सामान्यतः जो होते हैं वह अस्थायी होते हैं, क्योंकि इनका शीघ्र ही डिस्प्रोपोर्शनेशंस हो जाता है, यानी कि विषमीकरण हो जाता है। यहाँ पर हमने एसिटिल क्लोराइड लिया और हमने यहाँ पे सॉल्ट लिया है, इससे हमें ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ है। अब यदि अम्ल क्लोराइड की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया में बने हुए HCl को हटाने के लिए क्षार पिरिडीन का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम जब रिएक्शन करा रहे हैं और हमने एसिड लिया है तो यहाँ पर जो HCl बनेगा उसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो HCl बनाए हमें पिरिडीन को यूज़ करना पड़ेगा या हमें कोई ना कोई दूसरा बेस यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा, तब जाके हमारी आगे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो बनेगा। अब अगली रिएक्शन है
हमारे डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्जलीकरण से। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के दो अणुओं को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम गर्म करते हैं तो जल का एक अणु निकल जाता है तथा अम्ल एनहाइड्राइड हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और इस विधि से हम जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो एसिड एनहाइड्राइड्स हैं उनको बनाने में हम इस विधि का प्रयोग में लाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा बच्चों, हमने दो मॉलिक्यूल लिया एसिड के और हमने यहाँ पर एनहाइड्राइड लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया। अब यहाँ पर हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें ये मिलेगा हायर मॉलिक्यूलर वाला एनहाइड्राइड और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के यहाँ पर निकल जाते हैं, यानी कि यहाँ से CH3 ग्रुप निकल के यहाँ RR ग्रुप जुड़ गया। अब यह जो अभिक्रिया है एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से और पूरी रिएक्शन को हम कहेंगे नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप आप यहाँ देखिए, दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसमें से यहाँ से देखिए कि यहाँ पर से प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो और यहाँ से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो ये नेगेटिव चार्ज आया वो इस कार्बन से जुड़ा और यहाँ से इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ग्रुप आपका पहला जुड़ गया, R ग्रुप जुड़ गया यहाँ पर और यहाँ से एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल निकल गया। अब दूसरी रिएक्शन के अंदर सेकंड मॉलिक्यूल आया, सेम वही प्रोसीजर है। ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन निकल जाएगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये आपका इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी और आपका ये हायर मॉलिक्यूल निकल गया और दूसरा हाई मॉलिक्यूलर वेट का आपका एनहाइड्राइड बना और साथ ही दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर एसिड का निकल गया। अब जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं जिनमें दो कार्बोक्सिल समूह 2 या 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं तो कई बार निर्जलीकरण से चक्रीय एनहाइड्राइड भी हमें मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने सक्सिनिक एसिड लिया है, सक्सिनिक एसिड में यहाँ देखिए दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं क्रियात्मक समूह हैं उनके बीच में CH2 दो ग्रुप CH2 का मार्जिन है, दोनों के बीच में दो CH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब हम इनको हीट करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे सक्सिनिक एनहाइड्राइड मिलता है जो कि एक साइक्लिक एनहाइड्राइड होता है। अब अगली रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड का औद्योगिक निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड की औद्योगिक निर्माण की विधि में एसिटिक अम्ल की क्रिया कीटीन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? कीटीन के साथ। ये है आपका कीटीन। इसकी क्रिया जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो हमें एसिटिक एनहाइड्राइड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने एसिड लिया है जिसकी कीटीन से रिएक्शन करवाई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, प्रोटॉन निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगा और हमें रीअरेंज होकर हमें फाइनली एनहाइड्राइड मिलता है। जो अभिक्रिया में जो कीटीन है वो एसिटिक अम्ल या एसीटोन के तापक्रम से प्राप्त किया जाता है। यानी कि यदि हम एसिड है उसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो हमें कीटीन मिलेगा। इसी तरह हम यदि एसीटोन को भी 710 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमें कीटीन मिलता है। अब बच्चों बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव होते हैं, परंतु उच्चतर सदस्य जो होते हैं वो रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो अम्ल एनहाइड्राइड के क्वथनांक और उनके संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा अधिक होते हैं, क्योंकि अम्ल एनहाइड्राइड के अणु आकार में कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु की अपेक्षा बड़े होते हैं। अतः इस कारण इनमें वान डेर वाल्स आकर्षण बल अधिक होता है। थर्ड पॉइंट है कि जो अम्ल एनहाइड्राइड है जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में ये पूर्णतया घुलनशील होते हैं। अब आती है इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट है कि यदि हम इनकी रिएक्टिविटी देखें तो अम्ल क्लोराइड के समान ही अम्ल एनहाइड्राइड भी नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं
देते हैं, परंतु जो अम्ल एनहाइड्राइड की क्रियाशीलता अम्ल क्लोराइड की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि जो एनहाइड्राइड होते हैं उनमें OCOR समूह की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता क्लोरीन परमाणु की अपेक्षा कम होती है। इस कारण जो अम्ल एनहाइड्राइड में कार्बोनिल समूह का कार्बन कम इलेक्ट्रॉन यानी लो इलेक्ट्रॉन, जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वह कम होगी, जबकि अम्ल क्लोराइड में कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता काफ़ी अधिक होती है। तो आप यहाँ पर देखिए एसिड एनहाइड्राइड में कि जो आपका एसिड क्लोराइड है उसके अंदर जो Cl है इसका जो माइनस आई इफेक्ट होता है कंपैरेटिवली इस ग्रुप से ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो है एसिड क्लोराइड के कंपैरेटिवली कम होती है। अब नाभिक ने ही एसिड प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं में किसी एक कार्बोनिल कार्बन व ऑक्सीजन सेतु के मध्य बंध का विखंडन होता है। अतः अम्ल एनहाइड्राइड में अणु का आधा भाग एसिडीकरण में प्रयुक्त होता है, जबकि आधा भाग एसीटेट आयन जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है उसके रूप में निकल जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्लीवेज यहाँ से होगा, एक आपका एसाइल ग्रुप होगा, दूसरा आपका एस्टर ग्रुप होगा, और एस्टर ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाता है। तो जो अम्ल एनहाइड्राइड है एसिडीकरण के लिए अम्ल क्लोराइड की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होते हैं, यानी कि यदि हमें किसी का एसिडीकरण कराना है तो हम वहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज़ करेंगे एसिड क्लोराइड की जगह, क्योंकि अम्ल एनहाइड्राइडों की क्रियाशीलता अम्ल क्लोराइड से कम होती है। अब फर्स्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोलिसिस, यानी जल के साथ गर्म करने पर अम्ल एनहाइड्राइड जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो गए, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसने यहाँ पर अटैक किया, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ चला गया। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ हो गया, और यहाँ पर देखिए आपको 2 मॉलिक्यूल एसिड के मिल गए। अब यदि हम अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का अम्ल यदि हम इसमें यूज़ करें तो अम्ल की उपस्थिति में जो अभिक्रिया है उसका जो वेग है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो कार्बनिक समूह है वो प्रोटोनीकृत हो जाता है। अब यहाँ पर हमने एसिड लिया है तो प्रोटोन आ गया, यहाँ पर प्रोटोन से ये प्रोटोनेट हुआ तो प्रोटोनेट एनहाइड्राइड बना। अब प्रोटोनेट एनहाइड्राइड की रिएक्शन अलग तरीके से होगी। अब ये वाटर से यदि अटैक करता है, यदि हम फर्स्ट स्टेप देखें तो ये स्लो स्टेप है, ये प्रोटोनेट हुआ और फास्ट स्टेप में -1 प्रोटॉन निकलेगा और हमें आपको एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलता है, और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो होता है वो एसिड कैटेलाइज होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटॉन फर्दर आया, फास्ट रिएक्शन हुई और यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल एसिड के मिल गए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कार्बोनिक समूह प्रोटोनीकृत होकर, मतलब जो बिकॉज जो लिविंग ग्रुप है जो न्यूट्रल कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल विच इज़ लेस बेसिक देन द कार्बोक्सिलेट आयन, यानी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कंपैरेटिवली कार्बोक्सिलेट आयन के। अब अगली रिएक्शन है हमारी अल्कोहल्स के साथ अभिक्रियाएं, यानी रिएक्शन विथ अल्कोहल। तो अम्ल एनहाइड्राइड अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर्स बनाते हैं। यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन है, एसिड एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर एस्टर बना। यदि हम इनकी मैकेनिज्म देखें तो यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है और अम्ल की उपस्थिति में एस्टरीकरण आसानी से हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ये अल्कोहल OH है इस ऑक्सीजन पर अटैक किया, ये पहले ही प्रोटोनेट हो गया है, और हमने कहा था कि यदि ये प्रोटोनेट हो जाता है तो कार्बोक्सिलेट आयन की अपेक्षा ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ से एक प्रोटोन निकलेगा, यहाँ OR रह गया, फर्दर H प्रोटोन आएगा, यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन को इसने इस वाले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया, ये देखिए उसको करने के माइनस फिर एक प्रोटोन निकला और यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल, एक एस्टर का और एक एसिड का हमें मिल गया। अब अगली रिएक्शन आती है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर हमें यहाँ पर अमाइड मिलता है। यदि हम प्राइमरी अमीन की कराएंगे रिएक्शन तो हमें अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिलेगा। यदि अब बात आती है रिडक्शन की, अम्ल एनहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा प्राथमिक अल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। यदि हम इनका रिडक्शन कराएं तो ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगली रिएक्शन आती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अम्ल एनहाइड्राइड की क्रियाशीलता अम्ल क्लोराइड की अपेक्षा कम होने के कारण एसिडीकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या बेंजोनाइड
यौगिकों के साथ क्रिया करने पर एनहाइड्राइड बेंजेनाइड यौगिकों को एसिलीकरण कर देता है। यहाँ पर हमने बेंजीन की रिएक्शन कराई है एसिटिक एनहाइड्राइड से, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो एनहाइड्रस है उसकी प्रेजेंस में, और HCl हमने यूज़ किया है। तो हमारा यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एसाइल प्रोडक्ट मिला है। और जनरली हम एसिड क्लोराइड है उनकी अपेक्षा एसिड एनहाइड्राइड को ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं। तो बच्चों आज हमने एसिडिक एनहाइड्राइड के बारे में पढ़ा। आपके सिलेबस में एस्टर और अमाइड भी सिलेबस में मेंशन है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।